नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और कहानियों की मेरी दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे घर परिवार में जब भी कोई बड़ा काम होता है तब हवन किया जाता है। शादी ब्याह हो या नामकरण, पूजा पाठ हो या कोई उद्यापन, हवन के बिना हमारी पूजा कई बार अधूरी मानी जाती है। कुछ लोग इसी को यज्ञ भी कह देते हैं, बिना यह जाने कि यज्ञ और हवन में अंतर होता है। यह बहुत ही बुनियादी किस्म का अंतर है। आइए आज हम बात करेंगे यज्ञ की, हवन की और इनके अंतर की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यज्ञ शब्द की। यज्ञ शब्द बना है संस्कृत की यज धातु से, जिसका अर्थ है पूजा करना, आराधना करना, स्तुति करना, किसी का सम्मान करना। यज से बना है यजुर्वेद और यजुर्वेद में है विभिन्न तरह के यज्ञों का वर्णन। यज्ञ की विशेषता बताने वाला ग्रंथ यानी यजुर्वेद। आपने जाना कि यज यानी पूजा, तो इस तरह से देखा जाए तो किसी भी तरह की पूजा, आराधना, समर्पण भाव से किए गए किसी भी विशेष कार्य को यज्ञ कहा जा सकता है। जब आप अपने इष्ट और आराध्य का नाम लेकर कीर्तन कर रहे होते हैं तो उसे नाम संकीर्तन कहते हैं। वह भी एक तरह का यज्ञ है, उसे नाम यज्ञ कहा जाता है। देश अलग अलग तरह के संकट से गुजर रहा है। लाखों मजदूर सड़क पर भटक रहे हैं, त्रासदी झेल रहे हैं। जब आप उन मजदूरों की मदद के लिए घरों से निकलते हैं, उन्हें रोटी पानी राशन देते हैं, तो वह भी एक यज्ञ है। उसे कहेंगे सेवा यज्ञ। हमारे लाखों सिपाही सरहद पर तैनात हैं। सर्दी, धूप, बारिश, दुश्मन की गोलियां सहने के बाद भी अपना कर्तव्य निभाने में पीछे नहीं हटते, तो वह भी एक यज्ञ है, राष्ट्र सेवा का यज्ञ। इस तरह हर वह काम जिसमें निष्ठा, समर्पण और मनुष्यता की भलाई का उद्देश्य छिपा हो, उसे यज्ञ कहा जा सकता है। यह पूजा का सबसे ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ तरीका है। जब आप खुद को पूरी तरह किसी काम में झोंक देते हैं, वह होता है यज्ञ। लेकिन हवन क्या है? सरहद पर खड़ा सिपाही राष्ट्र सेवा के यज्ञ में शामिल है, लेकिन वह हवन नहीं कर रहा। हवन शब्द बना है संस्कृत के हवि शब्द से। इसी से बना है हव्य, उसी से बना है हविष्य, उसी से बना है होम। हवि का अर्थ है अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाया जाने वाला भोग। हवन के लिए अग्नि नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिना अग्नि के हवन नहीं हो सकता। जो चीज़ें हम खुद खाते हैं वही चीज़ें अलग अलग तरह से अपने देवताओं को भी खिलाते हैं। अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है। जो भी चीज़ हम अग्नि में डालते हैं वह विधि विधान के साथ, सही मंत्रोच्चार के साथ वो सीधा देवताओं के पास पहुंच जाती है। हमारी संस्कृति में यह एक प्राचीन और गहरी मान्यता है और इसी मान्यता के आसपास ही हवन का पूरा विधान टिका हुआ है। यह तो हो गया एक मोटा मोटा सबको समझ में आ जाने वाला अंतर। यज्ञ का कॉन्सेप्ट बहुत विशाल है। यज्ञ एक विशाल अवधारणा है, एक विशाल संकल्प है। हम उसमें कई सारे विधान कर सकते हैं, जबकि हवन यज्ञ का एकमात्र हिस्सा है। किसी एक संकल्प की पूर्ति होने से पहले या बाद में जब हम देवताओं के प्रति अपना भोग अर्पित करते हैं तो वह हवन के माध्यम से करते हैं। उसी को अग्निहोत्र भी कहा जाता है। शास्त्रों में बहुत अलग अलग तरह के यज्ञ बताए गए हैं। अथर्ववेद के अनुसार शांति काम यज्ञ, यानी जो संकल्प हम शांति की प्राप्ति के लिए करते हैं। पुष्टि काम यज्ञ, यानी वे संकल्प जिन्हें हम अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। और तीसरा है अभिचारी काम यज्ञ, यानी वे संकल्प या वे अभियान जिन्हें हम शत्रुओं को खत्म करने के लिए करते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है हमें रोज़ 5 महायज्ञ करने चाहिए। कौन से हैं ये 5 महायज्ञ? ब्रह्म यज्ञ। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म यज्ञ यानी ब्राह्मण को खाना खिलाओ। यह आपकी श्रद्धा और मर्जी है, मन करे तो खिलाइए, कोई जोर नहीं।
लेकिन वास्तव में ब्रह्म यज्ञ का मूल अर्थ किसी को खाना खिलाना नहीं होता। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, हर तरह का ज्ञान, आपकी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई का ज्ञान, अपने व्यवसाय में खुद को प्रगतिशील बनाने के लिए अर्जित किया गया प्रोफेशनल ज्ञान, मुसीबत के समय खुद को कैसे बचाएं इस बात का ज्ञान, हर तरह यानी सच में हर तरह का ज्ञान ब्रह्म है। हमें अपने दिन का एक हिस्सा, 1 घंटा 2 घंटा, कितना भी हिस्सा ज्ञान प्राप्ति के लिए रखना चाहिए। उस समय कोई और काम मत कीजिए, सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बाहर की दुनिया का ज्ञान लीजिए तो योग और साधना के माध्यम से अपने भीतर की दुनिया का ज्ञान लीजिए। आत्मज्ञान की तरफ बढ़िए। यह होता है ब्रह्म यज्ञ, जो कि हमें रोज करना चाहिए। देव यज्ञ, अपने ईश्वर को याद कीजिए, फूल चढ़ाकर, दिया जलाकर या हवन करके, किसी भी तरह कीजिए, लेकिन अपने ईश्वर को हर रोज़ याद कीजिए, उसका नाम लीजिए, उससे अपने दिल की बात कहिए। दिल में दुख है तो उससे अपना दुख बताइए, सुख है तो उसके साथ अपने सुख को शेयर कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। कुछ भी कीजिए लेकिन हर रोज़ उसका स्मरण कीजिए। यही है देव यज्ञ। पितृ यज्ञ, पितृ का अर्थ होता है हमारे पूर्वज, पिता, पिता के पिता, उनके पिता, उन सबका पूरा परिवार। अगर वे लोग नहीं होते तो आप इस धरती पर कभी नहीं आते। हमारे माता पिता ने हमें कितने प्यार से पाला है, उनके भी माता पिता ने उन्हें कितने प्यार से पाला होगा। प्यार और परवरिश की यह परंपरा कितनी लंबी है, खुद हमको नहीं पता। एक कल्पना कीजिए, आज से 1000 साल पहले आपका एक पूर्वज बाढ़ के पानी में फंस गया था। उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब फंस गए थे। तब किसी तरह अपनी जान पर खेलकर आपके उस पूर्वज ने अपनी पत्नी और बच्चों को बचाया होगा। 1000 साल पुरानी यह बात आपको नहीं पता है, लेकिन अगर उस पूर्वज ने अपनी जान पर खेलकर अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं बचाया होता तो आज आपका अस्तित्व नहीं होता, आप पैदा ही नहीं होते। ऐसी जानी अनजानी बातें हम सबके जीवन में हैं, इसलिए अपने पूर्वजों को याद करके उनके प्रति आभारी रहिए। चाहे जैसे याद कीजिए, कौवे को रोटी खिलाइए या गाय को, या मत खिलाइए, लेकिन सच्चे दिल से अपने पूर्वजों को याद कीजिए, क्योंकि पितरों को भी हम देवतुल्य मानते हैं। भूत यज्ञ, अब कोई यह मत समझ लेवे कि मैं भूत प्रेत की पूजा करने को कह रही हूँ। यहाँ भूत शब्द का अर्थ अलग है। भूत यानी जो इस भव सागर में उपस्थित है वह है भूत। जैसे पंच महाभूत, अग्नि, जल, धरती, आकाश, वायु, ये हैं पंच महाभूत। इसी तरह पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर वह चीज़ जिसमें प्राण है, सजीव है, वह है भूत। तो भूत यज्ञ का अर्थ क्या हुआ? यानी पानी का ध्यान रखो, मिट्टी का ध्यान रखो, हवा शुद्ध रहे इसका ध्यान रखो। पेड़ पौधे भी भूत हैं, गमले में लगाकर भूल मत जाओ। इतनी गर्मी है, खुद दिन में 10 बार पानी पीते हो, 2 बार अपने पौधों को भी पिला दो। चिड़िया कुत्तों का भी ध्यान रखो, रोटी दाना पानी थोड़ा सा उन्हें भी दे दो। यह होता है भूत यज्ञ। और 5वां है मनुष्य यज्ञ, यानी इन सब बातों के अलावा हमारे आसपास जो मनुष्य हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्हें दाना पानी ही नहीं बल्कि हमारी तरफ से थोड़ा प्यार, थोड़ी केयर, थोड़ी सराहना चाहिए होती है। घर में बुजुर्ग हैं तो रोज़ थोड़ी देर उनके साथ बात कीजिए। बच्चे हैं तो रोज़ उनका हाल जानिए, पढ़ाई के बारे में पूछिए, उनकी तकलीफ़ें दूर कीजिए। पति पत्नी आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। यह होता है मनुष्य यज्ञ। देखिए, यज्ञ की अवधारणा कितनी विशाल है ना। सिर्फ अश्वमेध यज्ञ नहीं होता, सिर्फ राजसूय यज्ञ नहीं होता। यह सब बीते ज़माने की बातें हैं। आज की दुनिया में यज्ञ अलग तरह से होगा
और हाँ, उसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, अश्वमेध हवन नहीं कहते, क्योंकि यज्ञ एक विशाल संकल्प है। अश्वमेध राज्य के विस्तार और चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि पाने के लिए होता था। उसके लिए ज़रूरी था जनता के बीच शांति स्थापित करना, उसे समृद्ध बनाना, उसके बाद घोड़े को पकड़कर जंगल और दूर देशों में भेजने की पूरी प्रक्रिया का नाम था अश्वमेध यज्ञ। हाँ, उसके आरंभ और अंत में हवन भी होता था। भगवत गीता में 12 तरह के यज्ञ बताए गए हैं और इनमें से किसी भी यज्ञ में हवन नहीं होता, क्योंकि वे 12 के 12 बेहद अलग तरह के यज्ञ हैं। और उनमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? अपने आराध्य के नाम का जाप करना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उसे आप नाम यज्ञ भी कह सकते हैं और जाप यज्ञ भी, और वो कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। तो यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि यज्ञ एक विशाल संकल्प है और हवन देवताओं को भोग चढ़ाने की एक क्रिया। यज्ञ का एक हिस्सा होता है हवन, छोटा सा हिस्सा, पूजा पाठ का हिस्सा। हर यज्ञ में हवन हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पूजा करते हैं तो कोशिश कीजिए कि सप्ताह में एक दिन घर में हवन जरूर कीजिए। इससे मन को शांति मिलेगी। वह कैसे, इस पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगी। तब तक आप कमेंट लिखकर यह बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो संकोच मत कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारे रीति रिवाजों और मान्यताओं से जुड़ी पुरानी बातों के ये नए अर्थ अधिक से अधिक बंधुओं तक पहुंच सकें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे Facebook पेज को लाइक कीजिए। अब मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।